गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सब लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? नहीं, एक बार आप लोग मुझे बताइए। एक बार आप सब लोग चैट में लिख दीजिए। ओके, ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है। ठीक है, सभी लोग अपने ग्रुप में ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर दें और कैमरा ओपन कर लिया, नोट पैड लेकर के बैठ जाइए। कुछ ही सेकंड के अंदर हम मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। आज की जो मीटिंग है बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि इमरान जी लेने वाले हैं। और ऑलरेडी आपको पता है कि किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। गाड़ी ली है, अपने फादर को उन्होंने गाड़ी गिफ्ट की है, तो पूरी वो जर्नी शेयर करने वाले इमरान जी की बात करें। मात्र 8 से 9 महीने उनको हो चुके हैं। उनका आईडी नंबर है 913338। ठीक है, शायद एक आध नंबर में गलत कह रहा हूँ। ठीक है, 913338। ओके, ये आईडी नंबर है। उनको 8 से 9 महीने हो चुके हैं। 8 लाख रुपए की उन्होंने अर्निंग करी। उन्होंने iPhone 13 Pro लिया है। उन्होंने अपने फादर को गाड़ी भी गिफ्ट की है। ठीक है, आज उनकी टीम में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो मंथली लाखों में अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, देखो हम सब जितने भी लोग हैं, हम सब जितने भी लोग, हम सब ने ऑलरेडी एमएलएम की हुई है। जब मैं एमएलएम करता था तो हमारा भी ड्रीम बनता था भाई हमें भी गाड़ी लेनी है, आईफोन लेना है। पर धीरे धीरे जब 1 साल 2 साल निकल गए ना, तो ऐसा लग रहा था यार ये सब ड्रीम ना ड्रीम ही रह जाए। बट यहाँ पे आने के बाद लगता है कि हाँ यार, वो जो हमारे ड्रीम था वो रियलिटी में। और ऐसा कहाँ होता, मुझे बताओ ऐसा कहाँ होता? सिर्फ 8 महीने पहले स्टार्ट किया हो और 8 महीने में आईफोन भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, लाखों की इनकम भी कर ली। और टीम में ऐसे ऐसे लोग क्रिएट भी कर दे जो लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। ऐसा कहाँ होता? ऐसा होता है तो सिर्फ और सिर्फ कोशिश में होता है, हो रहा है। तो मतलब यहाँ सोचने का पड़ता है यार, क्या नहीं क्या नहीं, यहाँ हो जाता है। समझो, जब होता है ना कि जो अवेलेबल होता है 5 साल में मैं ये करूंगा, तो 1 साल में कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इमरान जी को बुलाएंगे और उनकी जर्नी शेयर करेंगे। बट मैं चाहता हूँ उससे पहले आप सब लोग चैट में उनका वेलकम करें जबरदस्त तरीके से। जबरदस्त तरीके से वेलकम होगा तभी इमरान जी आएंगे, वरना नहीं आएंगे। सब लोगों का कैमरा ओपन होगा तभी इमरान जी आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है, सब लोग नोट पैड लेकर के बैठेंगे तभी इमरान जी आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है, इसी का आप बेशक ध्यान रखें। ओके, एक तो आप सबको अपना कैमरा ओपन करना है, नोट पैड लेकर के बैठना है, चैट में वेलकम करना है, उसके बाद इमरान जी आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि आज आपको वो सब कुछ सीखने को मिलने वाला है जो उन्होंने अचीव किया। ठीक है, ओके ओके, बाकी थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी और लोग आ रहे हैं। कैमरा भी ओपन करने देते हैं लोगों को धीरे धीरे, तब तक लगेगा ना कि हाँ भी सभी लोगों के कैमरा ओपन हो चुके हैं। तुरंत ही स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं। ठीक है, ओके ओके। और भी आधे से ज्यादा लोग बच्चे जिनका भी कैमरा ओपन नहीं, तो मेरे रिक्वेस्ट है सभी लोग अपना कैमरा ओपन करते हैं। ओके, इमरान जी आप आ सकते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पूरी जर्नी आप अपनी शेयर कर सकते हैं कि कैसे आपने 8 से 9 महीने में 8 लाख रुपए की अर्निंग करी, iPhone 13 लिया, लाखों की अर्निंग करी। और गाड़ी भी एटलीस्ट 6 लाख रुपए की चाहिए, 7 7 लाख की साथ गाड़ी है, तो अपने फादर को गाड़ी गिफ्ट की। उसके बाद टीम में ऐसे ऐसे लोग क्रिएट किए जो आज लाखों रुपए महीना कमाते हैं। आप बात करते हो नीतीश की या मोहित की, तो भी काफी सारे लोग हैं। या दानिश की बात करें, अमजद की बात करें, बहुत सारे लोग, अगर नाम गिनवा लगूंगा तो बहुत सारे लोग हैं। वो सब इन्हीं की टीम में आते हैं। ठीक है, ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, इमरान जी को बुलाते हैं। इमरान जी आप आ सकते हैं और आप कंटिन्यू कर। क्या हुआ? यहाँ से आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल वही सारी है। Okay. सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि नाम आपको पता है कि इमरान खान नाम मेरा। अ, सबसे पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा सारी चीज स्टार्ट करने से पहले, कि जब मैंने सिस्टम स्टार्ट किया था रेहान भाई के साथ, तो मेरा रूटीन क्या होता था, मैं आपको जस्ट एक चीज बता, एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। तो मेरा रूटीन ये होता था, मैं रात को 4 बजे सोता था, मैं 5 बजे सोता था। और आज से 1 साल पुरानी बात करी जाए, 11 महीने या आई थिंक 10 महीने पहले, तो रिहान सर की जो मीटिंग होती थी सुबह 6 बजे होती थी। आप पूछ सकते हैं, लाइव रिहान सर बैठे हैं अभी। सुबह 6 बजे होती थी। तो सोचो, जो आदमी 4 बजे सो रहा है, रील्स देख के, मूवीज देख के, हॉलीवुड्स बॉलीवुड्स की, तो वो 6 बजे उठ सकता है? वो नहीं उठ सकता। बट मैं उठ के कैमरा ओपन करता था, और मैं मतलब वो सारे सिस्टम फॉलो करता था। तो अगर आप 118 लोग आज मीटिंग में, तो कैमरा ओपन करोगे तो मेरे लिए नहीं करोगे, आप ये अपनी सक्सेस के लिए कर रहे हो। तो सबसे बड़ा रीजन मेरी सक्सेस का वही था कि मैं आज भी अब मीटिंग होती है तो कैमरा ओपन करता हूँ। बिकॉज क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज सिखाई जाती है, डुप्लीकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुप्लीकेशन? डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि जो भी चीज आप करोगे, वही सेम चीज आपकी टीम रिपीट करने वाली है। लिखते रहना जो जो चीज मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुप्लीकेशन? जो चीज आप करोगे वही चीज आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी। आप नहीं करोगे तो सपने ये मत सोचना कि वो आपकी टीम गलती से भी कर जाएगी, वो बिल्कुल नहीं करने वाली।
ठीक है, या आप सर पकड़ लेना या उनके पैर पकड़ लेना। तो मैंने पहले दिन से सोच लिया था भाई मीटिंग में आऊंगा तो कैमरा ओपन रहेगा, नहीं आऊंगा तो बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगी कि मैं ऑफ ही रखता हूँ, मतलब ऑफ करूँ। अदरवाइज मेरा 2-4-5 मिनट के लिए ऑफ होता है, वो भी कि कोई कॉल बहुत इंपॉर्टेंट आ गई तो उद्देश्य ये था इस बात का कि ओपन कैमरा कर लो, मजा जब भी आएगा। और स्पेशली तो वो लोग जो मेरे से फॉलोअप करवाते हैं, अदरवाइज फॉलोअप के लिए मेरे हाथ खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। वैसे फॉलोअप तो मैं करता नहीं किसी का, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग सब लोगों को प्रोवाइड कर दी है। तो बेसिकली सारी चीज स्टार्ट करता हूँ, फिर थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। स्टार्ट करता हूँ। नाम इमरान खान है, सबको आपको पता है। बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, जो होम टाउन है वो यूपी में है, बट प्रॉपर दिल्ली में ही मैं काफी टाइम से रह रहा हूँ। अपना घर है मेरे फादर का। तो स्टार्टिंग ऐसे होती है कि जब मैं अपना सीधा आता हूँ, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में था। एमएलएम मेरी लाइफ में जब आई थी, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में था, तो एक पर्सन थे, उन्होंने मुझे अप्रोच करा। एक कंपनी थी जिसका नाम था ebis.com प्राइवेट लिमिटेड, वो बंद हो चुकी है। काफी लोगों ने करीब भी है, दानिश जी ने उसको कंपनी को कराए, ठीक है। और भी कुछ लोग हैं जो कंपनी से हैं हमारे टीम में। तो मैंने वो सिस्टम करा, बट वो ज्यादा दिन तक नहीं चली वो चीज, ठीक है। वो बंद हो गया जैसे भी, ठीक है। बस क्लियर यहाँ से मेरी, शायद मैं नेटवर्क इशू कर रहा है। बिल्कुल वॉइस क्लियर है आपकी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो वहां से जर्नी के स्टार्ट होती है मेरी ईबीएस कंपनी से। और ज्यादा कुछ नहीं पता, जो एक पर्सन थे उनके पास में कनेक्टेड था, और उन्होंने मुझे सिस्टम बताया, उन्होंने हाइप क्रिएट करी सिस्टम की, उन्होंने पूरा सिस्टम फॉलो करा मेरे ऊपर। जैसे कि हम आज अपने पर्सपेक्ट पे सिस्टम फॉलो करते हैं, तो उन्होंने सिस्टम फॉलो करा। पैसे भी नहीं थे, मैंने ज्वाइनिंग करी। और उस टाइम पे ज्वाइनिंग पता है कितनी की होती थी? आज से 4 साल 5 साल पुरानी बता रहा हूँ, मेरे पास 100-200 रुपए भी होना बड़ा मुश्किल होता था। उस टाइम पे ज्वाइनिंग थी 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए की ज्वाइनिंग होती थी फीस में। आज से 5 साल पुरानी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और आज हम लोग सेल्स कितनी निकालते हैं? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। अपना आपको क्या समझते हैं भाई, आज तो हमें छक्का मार दिया, सलमान खान शाहरुख खान आज हम ही हैं। बट उस टाइम पे वो सेल्स होती थी 15-16 हजार रुपए की, ठीक है। इतनी बड़ी, सोचो उसके लिए कितना एफर्ट्स करना पड़ता होगा। और वो उस पर्सन ने मेरे साथ जेन्युइनली एफर्ट्स करा, जो मेरे अप्लाई थे उस कंपनी में, ठीक है। उसके बाद 1-2 महीने बाद क्या होता है, जो टीम के जो कुछ लोग थे जो थे, उनमें आपस में डिस्प्यूट हो गया और वो चीज बंद हो गई, मतलब वो बंद हो गया सिस्टम भी। तो उसके बाद मुझे काफी सारी कंपनीज मिली, मैंने 10 से 12 कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग करी है। सिर्फ मेरा एक ही अपलाइन थे जो जिनके साथ मैं था, शायद क्या पता वो मीटिंग में भी हूँ, तो लिंक उनको भी जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उनको ज्वाइन करवा रखा है। ओके, वो मीटिंग में नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। तो उसी पर्सन के साथ मैं 4 साल कनेक्टेड रहा। बट हुआ क्या, वो खुद तो ग्रो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब कुछ इश्यूज होंगे कि वो अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे। जैसे कि रेहान सर और मैं, आज आप देखते हो कि हम डे बाय डे कुछ नई चीज ट्राई करते हैं और अपनी नई चीज अपनी टीम को गाइड करते हैं। कैनवा करना है, लीड्स कहाँ से जनरेट करनी है, देन फॉलोअप कैसे बेस्ट हो सकता है, लाइव फॉलोअप आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये नई नई टेक्निक्स हम बताते हैं, कुछ नया निकालते हैं। बट वहां पे क्या होता है, वही पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम यूज करा जाता है। बस लोगों को जाओ, घर जाओ, प्लान दिखाओ, ज्वाइन करवा दो और उनके नीचे काम करो। तो वो मैंने 2 साल तो कम से कम लग के काम करा। और घर वाले इतना नेगेटिव होते, बहुत ज्यादा, हद 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 पार हो गई थी। मतलब संडे को लोग घर में बच्चे सोते हैं और मैं संडे को मीटिंग्स कर रहा होता था, सेमिनार्स कर रहा होता था। ये हाल होता था। और महीने में हमें कहा जाता है कि एक ही सेमिनार करना, बट मैंने महीने में 2-2 3 दिन, कहीं फरीदाबाद हो रहा है, नोएडा में सेमिनार हो रहा है, देन आईटीओ हो रहा है। जो जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से एनसीआर से, तो सब लोग समझ रहे होंगे कि फरीदाबाद में भी सेमिनार्स होते हैं काफी ज्यादा, आईटीयूज में होते हैं, नोएडा में होते हैं, और गुड़गांव में होते हैं। मतलब मैं सारे ही अटेंड करता था ऑलमोस्ट। और ऐसा नहीं कि फ्री में, अब तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग चल रही है आपकी मेरी, वो जस्ट फ्री में चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा। बट वहां पे जाने का हम लोग पैसा देते थे। रेहान सर ने, हम सब ने वो पैसा पे करा है, जब जाके आज हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। 200, 400, 500 रुपए प्लस अपनी टीम को भी लेके जा रहे हैं, उनका भी खर्चा अपनी जेब से दे रहे हैं। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल पीरियड था, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा टफ टाइम था किसी भी पर्सन के लिए जो नॉर्मली आप फिजिकली आप अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो लाइफ में कैसा टाइम आया, और उसी टाइम पे मैं आपको फैक्ट बताऊं, मैंने एक डायरी बनाई थी। जैसे कि आज हमारी टीम प्लस क्लब की डायरी है, मैं दिखा देता हूँ। सेम ऐसी डायरी थी, वो मेरे पास पड़ी भी होगी, ठीक है, अगर मैं ढूंढूंगा तो मिल जाएगी। तो उसमें मैंने फर्स्ट पेज पे उन्होंने बताया था कि अपने ड्रीम्स लिखो, अपना why लिखो, बड़ा सा मान लीजिए लिखो, वॉइस ब्रेक हो रहा है, WHY, कि आप अभी सिस्टम क्यों करना है। मैंने वॉइस क्लियर है? तो अभी उन्होंने क्लियर ही है, मुझे अभी बताया कि कैसे कैसे, ओके। तो उन सर ने ही मुझे सारी चीज बताई कि कैसे कैसे आपको करना है। कि आपको पहले स्टार्टिंग में मिडल स्मॉल गोल्स के बारे में टारगेट करना है,
देन मीडियम गोल, देन लार्ज गोल। 3 तरह के गोल्स होते हैं अगर आप सबको पता हो, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में डायरी पेन का आप सोचो, उसके बाद आप फोन का सोच सकते हो, देन आप बाइक का सोच सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने ड्रीम्स बनाए। तो इस तरह से मतलब कम से कम 50 ड्रीम्स बना दिए, और उसमें से उन्होंने मतलब छठवाए कि आपके जो मतलब 30 तो ऐसे चुनो, 30 या 25 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जो आपको लगे यार लाइफ में। तो इस तरह से कुछ मेन इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से वॉइस आ रही है, ब्रेक हो रही है मेरी, ब्रेक हो रही थी नेटवर्क अभी, इशू कर ठीक रहा है है शायद ठीक, मेरा। हल्की हल्की सी ब्रेक हो रही है। हाँ मुझे भी वो लग रहा है, सब लोग की वीडियो पॉज हो रही है। तो वहां से चीजें क्लियर हुई, और वो मैंने आज तक लिखा हुआ था कि मुझे अपने फादर को एक कार गिफ्ट करनी है। वो 5 साल पुराना सपना, मैं आपको फैक्ट बताऊं, वो आज जाके इस सिस्टम से पूरा हुआ है। क्यों पूरा हुआ? बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। अब एक बड़ा बड़ा वर्ड अपनी डायरी में मेंशन कर दो, कंसिस्टेंसी। बिकॉज ये वर्ड छोटा सा है बट बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि विदाउट कंसिस्टेंसी आप कोई भी काम अचीव कर ही नहीं सकते। एक एग्जांपल दे देता हूँ कि काफी लोग आपने सुना होगा कि जो पानी की जो बूंदे होती है, अगर वो पहाड़ पे भी गिरती है तो भी उसके 2 टुकड़े करने की पावर रखती है, बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी। तो ये पावर होती है कंसिस्टेंसी। अगर आपको मतलब नहीं पता तो आप उसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि, और उसकी वीडियोस भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी यूट्यूब पे, ये व्हाट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डुप्लीकेशन। तो वहां पे मैंने ये सारी नई नई चीजें सीखी, क्योंकि मुझे एक चीज थी, मेरे फादर बड़े strict थे, ये अभी भी है मैं कह सकता हूँ। तो उन्होंने बस मुझे एक चीज कही, आई थिंक नेट, ठीक है मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। नेटवर्क इशू हो रहा है, पता नहीं क्यों बार बार। तो देखिए क्या दिक्कत आ रही है, या तो अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए, अगर जी वाईफाई हाँ है तो सर, उसका डिस्कनेक्ट। मैं बोलूँ नेटवर्क इशू थोड़ा ज्यादा कर रहा है। मैं समझ से कि कनेक्ट आप कोई करता हूँ। काम की लाइन बोल रहे हो और वो एकदम के चला। अब ठीक है यहाँ सर, अब मैंने चेंज करा हाँ है ठीक है, बात। अभी बढ़िया थी, आप कंटिन्यू करो। ठीक है ठीक है। तो मैंने फर्स्ट बताई थी कंसिस्टेंसी, दूसरा बताया मैंने डुप्लीकेशन। तो ये नई नई चीजें मैं उस सिस्टम में सीख रहा था। मेरे फादर, मैं आपको फैक्ट बताऊं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट समझते हो? खतरनाक ठीक है, तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो उन्होंने एक ही चीज बता रखी थी कि भाई गलत काम बिल्कुल मत करना। तो मैंने एक चीज देखी यार, ये जो एमएलएम सिस्टम है गलत नहीं है, हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि बाहर कॉलेज के बाहर सिगरेट पीने से या फिजूल के टाइम वेस्ट करने से तो ये अच्छा है कि हम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो रहे हैं। कुछ लोग साथ ऐसे कनेक्टेड हैं जो हमारी लाइफ की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, चाहे उसमें ग्रोथ हो रही हो या ना हो रही हो, डजेंट मैटर। 1 साल 2 साल हमने वेस्ट करा, बट वो बात तो वही करते थे ना। वो ये तो नहीं बोलते थे भाई इस लड़की को कैसे पटाना, अरे तू ये बोल वो पड़ जाएगा, अरे इसको रोज दे या चॉकलेट दे, वो सब बात नहीं होती थी वहाँ पे। वहाँ फैक्ट बातें होती थी भाई ग्रोथ कैसे करनी है। ठीक है, तो वो मुझे जो वहाँ के जो जो इन्वायरमेंट था ना, जो सराउंडिंग थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तो मैं ज्यादातर उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करता था। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सारी स्टार्टिंग हुई। उसके बाद की बात करूँ तो मैंने उस सिस्टम पे छोड़ दिया। 2 साल के लिए मैं आपको फैक्ट बताऊं, 2 साल मैंने सिस्टम पे वर्क करा, 2 साल के लिए मैंने छोड़ दिया। उसके मेरे अपने पर्सनल इशूज थे, कुछ तो मेरे हेल्थ इशूज थे कि मैं कुछ टाइम बीमार रहा, उसकी वजह से मैंने छोड़ा। देन नेक्स्ट ईयर से मैंने दोबारा से अपने खुद का ही मैंने क्वेश्चन, अपने माइंड से क्वेश्चन करा, अपने सेल्फ क्वेश्चन करा कि मैं लाइफ में क्या करना है। क्योंकि लाइफ अब धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, मेरी ऑलरेडी एज 23-24 के आसपास हो चुकी है। लाइफ में शादी भी होनी है, घर भी संभालना है, ठीक है, अपने फादर को सपोर्ट भी करना है, पूरे घर वालों को सपोर्ट करना है, जो सबका ड्रीम होता है। मैंने कहा अब क्या करना है, क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज ठीक हो चुके थे, मैं मेरी तबीयत ठीक हो चुकी थी, और ऑलमोस्ट कॉलेज भी मेरा खत्म होने वाला था, 5 साल का जो था बीएलएलबी। तो मेरे पास 3 ऑप्शन थे, जैसे मैं मीटिंग में हमेशा बताता हूँ, 3 ऑप्शन मेरे पास फैक्ट में ही थे। कि पहला कि कोर्ट में जाकर इंटर्नशिप कर लूँ, और जो इंटर्नशिप होती है इतनी घटिया होती है, मैं क्या बताऊँ। मजदूर देखे हैं, मजदूर को भी थोड़ी बहुत सैलरी देते हैं, बट इंटर्न वालों को सैलरी नहीं मिलती। मतलब 500-1000 रुपये भी उनके बस आपको खर्चा निकलता है कि आने जाने का। तो वो तो मुझे बिल्कुल नहीं करना था। ठीक है, दूसरा था कि जॉब, कि मैं जॉब कर लूँ। जैसे कि सब बताते हैं कि जॉब, यहाँ से ने भी करी है, तो जॉब में भी ज्यादा वैल्यू नहीं थी, 5, 10, 15, 20, 30 कब पहुंचेगी 2-3 साल के बाद। बट मैं एक एक लाइन बोली जाती है कि जब शेर को ना, जब शेर को मांस मिल जाता है, जब शेर को खून मिल जाता है, तो उसको कुछ और अच्छा नहीं लगता। लाइक वी आर नेटवर्कर्स, जब हमें सिस्टम मिल गया तो हमें भाई जॉब, मतलब मोहित जी मेरे से बात बोलते हैं, ज्यादातर मोहित जी की मेरी बात होती है, कहते हैं इमरान जी मैं कुछ भी कर लूं, मैं जॉब लाइफ में नहीं करने वाला। और सेम हमारा यहाँ से काम सबका है, हम सब कुछ भी कर सकते हैं बट जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने आप को ना बाउंड नहीं कर सकते, हम अपने आप को पैक नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर लेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटे कई टाइम देके हम कुछ भी कर सकते हैं, पर जॉब नहीं कर सकते। क्योंकि उसमें क्या होता है, वो हम हमारे ऊपर सीमित आ जाती हैं, हमारा बाउंडेशन आ जाती है। तो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कभी भी अपने ऊपर लिमिटेशन नहीं चाहता।
ठीक है, क्योंकि उसको कुछ नई चीजें ट्राई करनी होती है। तो वो सेम चीज मेरे साथ थी, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका था, कम से कम 10 कंपनी मैंने करी है। तो फिर मुझे थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या था, वो थर्ड ऑप्शन ये था कि मैं दोबारा से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करूं। और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा फील्ड है जिसमें मैं हार चुका हूँ, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। 2 साल मैं उसमें हार रहा हूँ, और ऐसा नहीं, बहुत गंदी तरह से। कंपनीज पे कंपनीज बदली, टीम बनी नहीं, लॉस पे लॉस हुआ, फादर का पैसा इतना वेस्ट करा, बहुत ज्यादा चीज हुई। मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब मैंने बहुत ही वेस्ट करा तो फैक्ट है, ठीक है। तो ये चीज है, तो बहुत ही फादर का वेस्ट करा, अपना टाइम भी बहुत वेस्ट करा। बट हाँ, एक चीज यार, इसमें सिस्टम में पावर है। क्यों मुझे ऐसा लगता था, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। क्यों, जिस पर्सन के साथ मैं कनेक्टेड था, जो मेरे भाई थे, जो लॉयर थे, जो मुझे गाइड करते थे, तो एशिया के टॉप मोस्ट अर्नर हैं मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। जो लोग वेस्टीज है, नीतीश जी वेस्टीज है, या कुछ लोग और वेस्टीज हैं, तो सिद्धार्थ सर हैं जो एशिया के टॉप मोस्ट अर्नर है, कंपनी में है। तो वहां पे उनका काफी अच्छा पे आउट है, ठीक है। तो वो कहने कि मेरे भाई के ना फ्रेंड थे चाइल्डहुड। तो मैंने उनकी स्टोरी सुनता था, यार ये पर्सन यहाँ इस बिल्डिंग में रहते थे, इन्होंने इतनी अच्छी ग्रोथ करी, और यहाँ पर ये आज यहाँ पर इनके घर में मतलब बैंक वालों ने नोटिस लगा दिया था कि आप घर खाली कर दो। मतलब बहुत ही वर्ष बोलते थे ना, बहुत गंदी कंडीशन, मतलब बिल्कुल ही बेकार, मतलब पैसा भी नहीं था। और उस आदमी ने 700 रुपए से कंपनी स्टार्ट करी थी, वो भी 50-60 रुपए उधार लेके। मुझे आज भी याद है, मैं उस टाइम पे नहीं था, बट स्टोरी मैंने इतनी ज्यादा अपने माइंड में विजुलाइज करी है कि मुझे वो मेरे दिमाग में बैठ चुकी है। वो आज भी मीटिंग में बोलते हैं कि भाई मैंने उस टाइम पे 700 रुपए भी नहीं थे मेरे पास एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए, और वो मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे उसमें से, ठीक है। तो मैंने उनकी स्टोरी सुनी, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनता था, मैं सेमिनार्स में जाता था, और महीने में एक बार नहीं, 3-4 बार। तो वहां से मुझे अपना क्लियर हो गया यार, हाँ सिस्टम में पावर है। इसलिए मैंने लास्ट ईयर की बात करूं, ऑलमोस्ट जब मैं ठीक हुआ, मेरी फरवरी में तबीयत ठीक हुई, उसका मैंने जून में, आई थिंक जून या जुलाई में मैंने रिहांस का सिस्टम स्टार्ट किया। उससे पहले 2 महीने पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था, ठीक है। बिल्कुल फ्रेशली कर रहा था, ऐसा नहीं कि कुछ एक्सपीरियंस था, 2 साल पहले का था। वो सब चीज माइंड से उड़ चुकी थी। रिहांस से मुलाकात हुई, मिलने का मौका मिला जुलाई में, ठीक है। जुलाई की ऑलमोस्ट 12 या 13 तारीख थी, मुझे आज भी शायद याद है, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग उसी डेट को हुई है, ठीक है। और मैंने सिस्टम देखा, आप ही की तरह 8 बजे की मीटिंग मैंने अटेंड करी थी, और फैक्ट बताऊं, होश ही उड़ गए थे मेरे देख के। ये कोई कहानी नहीं बता रहा, मैं अपनी लाइफ की फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे होश ही उड़ गए थे जब मैंने सिस्टम देखा। क्यों? क्योंकि यार मैं अपनी लाइफ में 10 कंपनियां कर चुका हूँ, MLM, एफिलिएट मार्केटिंग। और मेरे अंदर एक खासियत है, वो क्या है, मैं आपको अपनी तारीफ खुद ही कर देता हूँ, कोई करे ना करे, मेरे अंदर एक खासियत है। मैं जब भी कोई कंपनी शिफ्ट करता हूँ ना, मैं जब भी कोई कंपनी शिफ्ट करता हूँ या चेंज करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जो पुरानी कंपनी होती है वो यहाँ लिखता हूँ, नई कंपनी उसके आगे लिखता हूँ। मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ न्यू कंपनी, नई कंपनी क्यों करूं भाई, क्या बेनिफिट है। तो यार ये मेरे अंदर बड़ी इच्छा आती है, तो मैंने वही करता था। MLM करी, फिर उसका कोई और MLM करी, फिर एफिलिएट मार्केटिंग करी। तो मैं देखता था भाई इससे MLM से बेटर क्यों है। फिर मैंने फोर्साइट स्टार्ट करी। अब रात के 4 बज गए, सोता तो मैं था ही नहीं। मैं जैसे मैंने आपको बताया 4-5 बजे नॉर्मली सोता था, घर में कुछ हो या ना हो। मैंने पूरी रात बैठ के नोट्स बनाया यार, MLM कर चुका, एफिलिएट मार्केटिंग कर चुका, फोर्साइट क्यों करनी चाहिए। मैंने खुद अपना वाई क्लियर कर लिया रात को, रेहान भाई से बात होने से पहले ही। सोचो मतलब रेहान भाई फॉलो क्या करते, मैंने पहले अपनी वीडियोस देख के पूरी नॉलेज ले ली, अपना वाई क्लियर कर लिया, मैंने डिफरेंस बिटवीन निकाल लिया, सारी चीजें मैंने रात को कर ली थी 4-5 बजे तक। उसका मैंने नेक्स्ट डे यहाँ से कॉल आया, शायद मैंने करा, या शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं कि शायद आया होगा या मैंने करा होगा। उसके बाद हमारी बात हुई और मैंने सिस्टम स्टार्ट करा बहुत ही कम अमाउंट से। यहाँ से कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने कॉल किया था और मिनिमम 1000 रुपए से स्टार्ट किया था। देखा तो भाई, चाहत थी, स्टार्ट कर लिया, खुद ही कॉल करा है, समझ रहे हो। और मेरी टीम में से बहुत रेयर लोग होंगे जिन्होंने खुद कॉल करके मेरे साथ स्टार्ट करा होगा। और मैंने खुद यहाँ से कॉल करा और सारे डाउट्स क्लियर, क्योंकि मेरे पास डाउट्स की लिस्ट थी कि भाई आप मेरी कैसे हेल्प करोगे, क्योंकि सोशल मीडिया का तो मुझे नहीं पता ना भाई कैसे ग्रोथ होती है। आप तो कर रहे हो, मुझे नहीं पता, तो आप कैसे ग्रोथ करोगे। वहां मेरी 1 घंटे बात हुई, उन्होंने सारी चीज मुझे स्टेप बाय स्टेप, जो मेरे डाउट्स थे 4 बजे तक मैंने सारे डाउट्स लेके वो सारे क्लियर कर डाले। मैं कहा ठीक है, अब तो उसको स्टार्ट करना है। 1000 रुपए मैंने टोकन मनी दिया रैन भाई को, मैं कहा आईडी लगा दो और मैं काम करूंगा। बट मैंने काम नहीं करा। आपको फैक्ट बताऊं क्यों नहीं करा, उसका रीजन था मेरे एग्जाम्स, लॉ का फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे थे मेरे, उस वजह से मैंने काम नहीं करा। अगस्त में जाके मैंने काम करना स्टार्ट करा प्रॉपर। और अर्निंग्स आज आपको पता है ऑलमोस्ट 8,20,000 15,000 के आसपास क्रॉस कर चुका हूँ। आईफोन ले चुका हूँ, फादर को कार गिफ्ट कर दिया बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। खर्चे बहुत लिमिटेड करता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करता हूँ, नहीं, मेरे लिमिटेड खर्चे हैं। आज ना मेरे पुराना मित्र है, समझ जाओ कौन मित्र है, ठीक है। तो उसका मेरे पास कॉल आता है, तो वो पता क्या होता है यार इमरान, आप ना बहुत ज्यादा शो ऑफ करने लगे हो, बहुत ज्यादा दिखा रहे हो। अब उसको ये तो पता नहीं कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस है वो दिखाने का ही है। तो अब उसको वो बात पता ही नहीं, कह रहा है बहुत ज्यादा चेंज आ गया तुमके अंदर, तुम्हारे अंदर,
जब मेरी 1.5 साल 2 साल पहले बात होती थी तो उस टाइम में जस्ट मैं नॉर्मल ही था। जैसे मेरी पुरानी पोस्ट भी नहीं है मेरी इंस्टाग्राम पे, जस्ट जब मैंने ज्वाइन करा उसके बाद से मैंने अपनी पोस्ट डालना स्टार्ट करी। और वैसे मैंने इंस्टाग्राम को यूज करता था 6 साल पहले से, बट मैंने कभी डाली ही नहीं पोस्ट। तो कह रही यार आप बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हो। मैंने कहा शो ऑफ नहीं करता, मैंने आंसर ही नहीं करा। मैंने कहा छोड़ो यार, जिस आदमी को कुछ करना नहीं कुछ जानना नहीं तो उसको कह के सुन लो, ठीक है। मैंने सुन लिया, मैंने कहा हाँ ठीक है ओके, बस ये बोल के मैंने टाल दिया, सिंपल। क्योंकि जिस आदमी से मतलब उसको क्यों समझाना, बहस से आगे क्यों बीट बजानी। अब वो समझ तो पाएगा नहीं कि हमारा बिजनेस क्या है, क्या प्लेटफॉर्म है, क्या पावर है, कैसे हमें ग्रोथ करना है, वो हमें ही पता है। क्योंकि इस फील्ड वो सुना यहाँ के हम सिकंदर यहाँ के हम सिकंदर है भाई, तो हमें पता है कि यहाँ पे सिस्टम ग्रोथ कैसे होती है। तो आज वो फाइनली डे आ चुका था। मैंने डे भी चूज कर ली थी कि मुझे फादर का जिस दिन बर्थडे आता है 15 जुलाई को, उसी दिन मुझे कार गिफ्ट करनी है, ठीक है। तो वो कल ऑलमोस्ट मैं कल ही गिफ्ट कर चुका हूँ, कल या परसों फाइनल हो गया था, बट कल जाके मैं डिलीवरी लेकर आया था। और मेरे पास डेट टाइम, मुझे डेट भी मतलब मैंने फिक्स कर लिया था, इस डेट को मुझे लेना है। मैं पूरा सोच के प्लान करके बैठा था, बट मुझे लग नहीं आता कि हाँ हो जाएगा। तो हो गया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जो आप चीज सोचते हो, जो माइंड में आप रखते हो, वो कहीं ना कहीं होती है। तो यहाँ पे भी आप एक चीज सीख सकते हो, या फिर आप सुन सकते हो। द सीक्रेट बुक है जो रेहान सर ने बहुत रिकमेंड करी है, बिकॉज माइंड पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप सोचते हो, जो आप लाइफ में चाह रहे हो, वो आज नहीं तो कल। अब देखो मैंने डायरी में वो चीज लिखी थी कि मुझे फादर को कार गिफ्ट करनी है, और मेरे माइंड में हमेशा उसे वो बात रहती है कि मैं आज भी सोते टाइम पे ना उसको विजुलाइज करता हूँ। और ये बात फैक्ट है, मैंने बहुत बार ये विजुलाइज करी है कि मैं कार लाया हूँ, पापा मैं अपने रूम में है और मैं उनको बुला रहा हूँ और नीचे सब लोग खड़े हैं और मैं उनको कार दे रहा हूँ। बट वैसा नहीं हुआ, पापा साथ गए थे शोरूम तक, वो चीज नहीं हुई, हम साथ ही गए थे। बट हाँ वो चीज हुई जो मैंने गिफ्ट करा। तो हाँ यूट्यूब में भी वीडियो है सीक्रेट्स की, तो आप वो देखते हो, बहुत जबरदस्त वीडियो है। क्योंकि उस टाइम पे ना हमें नहीं पता था कि सीक्रेट की क्या पावर है, ना ही मुझे बुक के बारे में पता था। बट हाँ जो मेरे अपलाइन थे उन्होंने सिखाई थी कि भाई आप इस चीज को विजुलाइज करो, या आप 5 साल बाद कैसा लगेगा आपको जब आप 1 लाख रुपए कमाओगे, या आप अपने फादर को कार गिफ्ट करो। तो वो मेरे माइंड में बैठ चुकी है। तो वो चीज मैं सोचता रहता था, तो उसके लिए मैं इतना अट्रैक्ट होता यार, मुझे यार ये तो करना ही करना लाइफ में। बट ये नहीं पता था यार कि बिकॉज ऑफ इस दिस सिस्टम कि मैं इतनी जल्दी इसको अचीव कर लूंगा। जैसे कि आपको पता है सिर्फ 8 महीने 9 महीने मुझे हुए हैं और अब मैं इतना ज्यादा ग्रोथ कर रहा हूँ। तो यार ये सिर्फ इसी सिस्टम की पावर। एमएलएम कर रहा होता है ऑलरेडी, मैं 2 साल कर चुका हूँ, उसमें मैं फेल ही हुआ हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही स्लो ग्रोथ थी उसकी। अगर आप डिफरेंस बिटवीन जानना चाहो तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ पर्सनली कॉल पे। अभी बताऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, ठीक है। तो कॉल पे मैं पर्सनली लोगों को अच्छा गाइड करता हूँ, मुझे ये चीज लगती है। फिर यहाँ से मीटिंग में गाइड करते हैं ना, मैं पर्सनली बढ़िया गाइड करता हूँ। मुझे पता होता है कि वो सामने वाला, मैं देख रहा होता हूँ ना कि वो किस वे से बात कर रहा है, तो मुझे पता है कि वो आदमी क्या चाह रहा है, कैसे बात करनी है वो मुझे। अब यहाँ पे ना वन वे टॉकिंग हो रही है, बट वहाँ पे 2 साइड कम्युनिकेशन होता है, तो वहां मुझे बड़ा मजा आता है। इसलिए ना मैं थोड़ा मीटिंग्स पे कम ही बोलता हूँ। तो यहाँ तक थी मेरी जर्नी जो मैंने बता दिया, और फादर आज बहुत खुश हैं। कुछ चीजें अभी उसमें रह रही थी कार में, वो फाइनली आज मेरा छोटा भाई है जो आमिर है, ऑलरेडी फोर्साज कर रहा है वो, तो आमिर जी भी गए, पापा जी भी गए, तो कार में कुछ एक्सेसरीज लगवा कर आए। तो काफी वंडरफुल लग रही है। जस्ट 9 बजे की मीटिंग खत्म हुई थी, जब पापा आ गए थे तो मैं देखने गया। मैं कहा ये तो बड़ा ही मतलब बड़ा ही एक अलग ही फीलिंग आ रही है। मुझे लग ही नहीं रहा यार ये कार मेरी है, क्योंकि मतलब लग ही नहीं रहा। क्योंकि यार फोर्साज में आपने कुछ नहीं करा, हमने घर बैठे बैठे तो काम ही करा है। मैं यहीं बैठा रहता हूँ पूरे दिन, आपके सामने यहीं तो बैठा रहता हूँ। जब आप मुझे देखते हो मैं यहीं मिलता हूँ, यहाँ सर को मैं देखता हूँ वो चेयर पे बैठे रहते हैं। हम कर क्या रहे हैं, हम तो चेयर पे बैठे हैं भाई। और जो कॉल्स आते हैं उनको रिसीव कर लेते हैं, फॉलो कर देते हैं, खत्म कहानी। इससे सिंपल काम कोई है लाइफ में? कुछ भी नहीं है। मैं आपको फैक्ट बताऊं, और ये आपको कहीं पे भी सिस्टम ले जा सकता है। आप चाहो महीने का 10,000 कमाना, 20,000, 50,000, 1 लाख या 10 लाख, देयर इज नो लिमिट। बस ये कहना चाहूंगा यहाँ से, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो क्वेश्चंस कर लीजिए, या फिर कोई टीम के कुछ लोग करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं सारे अपना यहीं क्वेश्चन है। पे एंड करता हूँ जी। ओके, एक तो ये चाहते हैं कि पापा भी आसपास है नहीं है पापा पापा जी अभी शायद बाहर होंगे, बाहर रूम में होंगे। आपके। एक तो पापा आपके थोड़ा गुस्से वाले भी है, लेकिन हम तो बस पापा की ना थोड़ा एक्सपीरियंस पापा का जानना चाह रहे थे सब लोग कि भाई अभी पापा को कैसा लग रहा है। देखिए अगर पापा है या भाई है जो भी आसपास है, अगर वो शेयर कर देता तो और ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है। वैसे इमरान जी ने ये बोला भी था कि इनके जो पापा है थोड़ा गुस्से वाले हैं, ठीक है। वो सबको पता तो है। उनके साथ ओके तो उनके साथ ये नहीं कर सकते कि भी बुलाओ बुलाओ बुलाओ, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। बाकी काफी सारे क्वेश्चन हैं अभी, मेरे भी हैं, सभी लोगों के हैं, ओके।
ये एक्सपीरियंस मैं कभी और शेयर करवा दूंगा या कभी वीडियो रिकॉर्ड करवा दूंगा अभी पता वीडियो नहीं बनवा के पापा के डाल दो, कोई हाँ दिक्कत कर नहीं, दो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज सबके माइंड में ये चल रही होगी कि भाई हम तो वेट कर रहे थे तेरी खान सर की गाड़ी आएगी, वरना आएगी, अचानक से ये इमरान सर ने कहा था सब लोग के माइंड में चल रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसके पीछे आपने, मैं इसके पीछे रीजन बताता हूँ, मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। मेरे से एक दो दिन पहले, जस्ट एक दो दिन पहले इमरान जी ने ये बोला था कि भाई मैं पापा को गाड़ी गिफ्ट करने वाला, कौन सी करेंगे कुछ नहीं पता, कब करेंगे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता था। ये मुझे भी नहीं पता था, इनको भी नहीं पता था कि कब करेंगे, कौन सी करेंगे, 2 दिन पहले ही बात होती है। बट हाँ, ये पता थी कि जल्दी लेने वाले हैं, जल्दी लेने वाले, और ये भी मेरे को पता था भाई ये मेरे से पहले ले लेंगे, ये जल्दबाजी कर रहे हैं, ठीक है। और ये मीटिंग में बोलते भी थे कि मैं पापा को एक छोटा सा गिफ्ट देने वाला हूँ, खिलौना देने वाला हूँ, ठीक है। टीम के लोग तो समझ ही चुके थे भाई आईफोन के बाद तो सीधा कार आएगी, और आईफोन से आईफोन 1.5 लाख का, तो इससे बड़ा खिलौना क्या हो सकता है, कोई कार ही होगी और क्या हो सकता है, ठीक है। भाई ये क्या छोटा मोटा, और इन्होंने अपने पापा को दिया, अपने लिए नहीं लिया, अपने लिए और बड़ी गाड़ी लेंगे, और इसी साल लेंगे, अगले हो सकता है 3 से 4 महीने में लेंगे, ठीक है। अभी बता रहे थे आप, कब बता रहे थे आप? नहीं ये बात सही है कि ये मेरे सिर्फ फादर के लिए है क्योंकि मेरे दिल से ख्वाहिश थी कि मैं फादर गिफ्ट करूँ अपने लिए। देखो जो पापा का है वो हमारे ही है। मैं आज से जब मैं पहले बात करूं तो भाई पापा की कार ही चलाई है मैंने आज तक। मैंने पापा की कार मांग के चलाई है। तो मैं चाहता था कि पापा को एक कार गिफ्ट करूं क्योंकि होता क्या है ना, मुझे अपना बताने में मजा नहीं आएगा कि मैंने गिफ्ट करा तो मुझे वो बड़ा अच्छी फील है। क्योंकि मेरा जो 5 साल पुराना सपना है ना, वो मैं ये चाहता था कि मैं फादर को गिफ्ट करूँ, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। मैं पहले चाहता कि एक्सयूवी लूं 500 जो कि 18 लाख की आती है, और यहाँ से को टक्कर देता फिर मैं तो फिर पापा ने मना कर दिया। पापा ने कह रहा उसकी साइज बहुत बड़ा है, देखा है ना दिल्ली में पार्किंग की बहुत ज्यादा इशू होता है। कुछ लोग मुंबई से बिलोंग करते हैं या कुछ लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम आती है या पार्किंग का बड़ा इशू रहता है। तो पापा ने कहा यार ऑलरेडी 2-3 कार थी हमारे पास, पार्किंग का बड़ा इशू रहता है, एक छोटी सी हो जाएगी लोकल के लिए, दिल्ली सर के लिए, तो वो ठीक रहेगा। बाद में जब आपको लेनी होगी, मतलब मेरे से कह रहे थे भाई कुछ भी ले लेना, जब थार लेना, एक्सयूवी लेना, वर्ना लेना, तो कह रहे जो भी लेना वो ले लेना, बट अभी एक छोटी सी कार ले लो वो ठीक है। मैं कहा चलो जी ऐसा करते हैं। तो फिर मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, मैं कहा ठीक है इसकी डाउन पेमेंट करते हैं और इसको हम लेके आ जाते हैं फाइनली। तो ये चीज थी बस। क्योंकि आप लोग जो भी क्वेश्चन है, जो भी आप इमरान जी से पूछना चाहते हैं, आप एक एक करके हैंडल कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं आप, ठीक है। ओके, ये करके सब लोग अपना हैंडल कर दिए, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। ये सबसे पहले विशाल, मैंने आपको अनम्यूट किया होगा, अगर आपको मेरी वॉइस आई तो विशाल सिंह। हेलो जी विशाल, आप बोल सकते हैं। हेलो हेलो जी जी जी, बोल सकते हो। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वो जो सर गाड़ी गिफ्ट किए हैं उस वीडियो पे कौन, मतलब यूट्यूब पे उसका वीडियोस है? मुझे उसका यूट्यूब पे वीडियोस है, इंस्टाग्राम पे मेरे चैनल पे वीडियो है, टीम में पे भी हाँ हम जी लोग डाल देंगे। जो हमारा जो हाँ जी ऑफिशियल है ना उस पे भी यहाँ से अपलोड कर देंगे बहुत जल्दी। आप चैनल पे मिल जाएगा, मेरे उस पे मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम पे। ठीक है सर। ठीक है, मेरा फोन का भी वहीं पे मिल जाएगा आपको। और बहुत जल्दी ठीक है सर। एक और चीज मैं लेने वाला हूँ, बट अभी उसका मैंने फिक्स नहीं करा है, तो वो भी मैं इन फ्यूचर लूंगा। कुछ लोगों को मैंने बता दिया है, बट अभी कुछ पब्लिक में अनाउंस नहीं करता है। जी ओके, हीरा, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप अपना आधा नाम दीजिए। ओके हीरा, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी 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 जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है सर? बढ़िया जी, आप बताओ। और सर आपके बारे में बढ़िया। बहुत देखा है, बहुत सुना है इमरान सर से। ओके, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इमरान सर को थैंक यू नई हीरा जी। गाड़ी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इनसे बात होती रहती है इमरान सर से हमारी। ओके। बहुत बहुत हीरा जी, कॉन्ग्रेट्स इनको। हीरा जी आप भी एक्टिव हो जाओ फटाफट। अब आपकी भी गड्डी चाहिए मुझे, गाड़ी नहीं गड्डी चाहिए अब तो फटाफट। बिल्कुल 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 सिस्टम की श्योर। पावर देख रहे हो, बच्चे सब बच्चे ही हैं यहाँ पे 22-23 साल के, सब आप ही के बिल्कुल बच्चे की उम्र के हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, अब कोई भी आदमी सिस्टम फॉलो करता है ना तो कुछ भी अचीव कर सकता है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है। बाकी कोई डाउट है हीरा जी तो आप वो मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ पूछना है या कुछ बताना है आपको। चलो कोई नहीं, हो सकता है उनको शायद उनको सर की देख दे रहा हूँ। ओके, अमोन, आपको अनम्यूट किया होगा, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। हाँ जी जी गुड इवनिंग सर। जी जी गुड गुड इवनिंग। इवनिंग, बोल। जी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन इमरान सर। थैंक यू सो तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि सर जब आपने लाइक फोर्सेस को ज्वाइन किया, और सर आपका ना जो भी लाइक छोटा सा भी हो, फर्स्ट अचीवमेंट क्या था सर, वो जानना चाह रहा था मैं कि लाइक फर्स्ट आपने फोर्सेस से जो भी अचीव किया, सो
सर वो फर्स्ट अचीवमेंट क्या था सर आपका? फर्स्ट अचीवमेंट मैं आपको बताऊं ना, मैं ना फैमिली से बड़ा कनेक्टेड हूँ। तो मैंने फर्स्ट भी यही, मैंने फादर को और मम्मा को घर में पूरे पूरे घर को ही शॉपिंग करवाई थी मैंने, मुझे आज भी याद है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। तो मैं पूरे घर की शॉपिंग करा लिया। और हमारे में क्या होता है ना, मोमनेस में ना फैमिली बड़ी होती है, पता नहीं हो जाती है बड़ी, क्योंकि सब लोग होते हैं घर में नॉर्मल में, ठीक है। तो हैंड मैंने क्लोज सब, कैसे होगा? अरे हैंड बंद कैसे होगा? कुछ नहीं। तो सबको ही मैंने शॉपिंग करवाई थी। तो अचीवमेंट्स बेसिकली यही थी मेरी। इमरान जी आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप म्यूट हो चुके हैं आप। ओके ओके, आवाज आ रही है मेरी? सबसे पहले बस मेरे कुछ अचीवमेंट्स थे कि आईफोन परचेज कर लूं और अपनी फैमिली को भी मैं कुछ गिफ्ट कर सकूं, ताकि उनको लगे कि हाँ अब जो कर रहा है, क्योंकि बिकॉज जब तक आप अपना फैमिली को कुछ गिफ्ट नहीं करोगे ना, तो उनको लगेगा यार ये टाइम वेस्ट कर रहा है। जैसे हम अपना MLM में कर चुके हैं, तो वो चीज दिखाने के लिए बहुत जरूरी था कि अपने फादर को कुछ गिफ्ट करो या मम्मा को करो या घर में सबको करो। तो मैंने क्या करा, वही चीज करा, उनको ट्रस्ट दिखाने के। जैसे नीतीश जी ने अपने फादर को गिफ्ट करा है फोन, शायद फोन गिफ्ट किया था मम्मा जी को। तो वैसे ही करना जरूरी है। उससे क्या होता है ना, उनको लगता है, उनको ट्रस्ट होता है कि हाँ, पहली बार ट्रस्ट होता है भाई ये जो पर्सन कर रहा है ये अच्छा काम कर रहा है, जॉब से अच्छा है, घर बैठे बैठे काम कर रहा है और यहाँ पे ग्रोथ हो रही है इसकी। अदरवाइज वो आपको परमिशन नहीं देने वाले, समझ रहे हो। तो आप उनको दिखाओगे नहीं। आप मान लीजिए मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैंने 8 लाख रुपए कमा लिया, अब मैं क्या करता हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मैं उसको आईफोन दिला रहा हूँ, उसको कार दिला रहा हूँ। अब पापा सोचेगी कमा क्या रहा है, कमा तो कुछ नहीं, तो परमिशन देंगे वो मुझे काम करने के लिए? नहीं देंगे ना। तो भाई सबसे पहले आप अपने फैमिली को खुश रखो, बिकॉज फैमिली ही प्रायोरिटी बहुत जरूरी होती है, उसके अलावा कोई आगे नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वही है। तो वहां से धीरे धीरे चीजें स्टार्ट होती हैं। तो मैंने भी वही किया, जी फादर को गिफ्ट किया, देन अपना आईफोन परचेज किया बाद में मैंने। जी जी, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ओके, वेलकम जी। सचिन जी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप भी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन सर फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सर जैसा कि मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं 4 बजे तक, वो चीज थोड़ा जानना चाह रहा था। 4 बजे तक टाइम मैनेज करता हूँ मतलब कैसे? और यहाँ से थोड़ा वॉइस ब्रेक हुई सर थी। जैसे कि आप 4 बजे तक वर्किंग करते हैं, तो उसका मैनेजमेंट कैसा रहता है, वो चीज जानना चाह रहा था। वो मैं 4 बजे ना पहले करता था, जब मैं फोर्साज में नहीं था। फोर्साज में आने के बाद भाई मैंने अपना टाइम ठीक कर लिया। क्यों? 6 बजे मीटिंग होती थी सुबह, तो मुझे पता था भाई मीटिंग करनी है, लैपटॉप ऑन करना, मैं यहीं बैठता था 6 बजे भी, ठीक है। तो मैंने वो टाइम छोड़ दिया। मैं रात को जितना जल्दी हो सकता है नीति जी से और मोहित जी से बात करके सो जाता हूँ मैं। फिर लास्ट कॉल इन्हीं दोनों का आता है, यार यहाँ सर का आता है, मोहित जी, नीतीश जी, ये 3 लोग तो हैं, ठीक है। तो भाई वो 4 बजे का टाइम पुराना था। कल मैं हाँ लेट सोया हूँ, कल मुझे 5 बजे नहीं रही, क्योंकि मैं रील्स एडिट कर रहा था। जो रील आपने देखी है ना, जो बनाई थी, वो मैंने खुद ने बनाई थी। पहले बार मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रात को मेहनत करी मैंने, सीखा था मैंने, बट मैं बनाता नहीं था। तो कल मैंने 5 बजे तक लग के 2 बजे के बाद मैंने बनाना स्टार्ट करा। 2-2.5 घंटे, 2 घंटा लग गया उसको बनाने में। तो वो मैंने खुद से बनाई थी। तो मैं रात को लेट नहीं जगता, 2 बजे तक सो जाता हूँ मैं, ठीक है। बट आप दिन में ऐसा सिस्टम क्रिएट करो। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, मैं एक चीज, टाइम मैनेजमेंट होता क्या है ना, आप सो भी रहे हो ना, तो भी आपके पीछे वो काम होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कोई एक चीज पता है मेरे अंदर कि मैं आफ्टरनून में थोड़ी देर सो जाता हूँ। क्यों सो जाता हूँ? थोड़ा माइंड को ना रिलैक्स करने के लिए। और उस टाइम पे मैं पता है क्या करता हूँ, मैं अपनी एक भाषा में बोलता हूँ, बम गिराना। नीतीश जी को पता है कि मैं बम गिरा के सोता हूँ। बट उसका मतलब क्या है, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि ब्रॉडकास्ट में एक ऐसा मैसेज कर दो, लोग देख के शॉक हो जाए। मान लो आपके पास लोग नहीं है अभी, आपका काम खत्म हो गया, 1 बज गया, 2 बज गया, आपने लंच करा, अब कोई लोग नहीं है आपके पास बात करने के लिए, कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है। अब आपको क्या करना है, ब्रॉडकास्ट में बम गिरा दो, ऐसा कुछ दिखा दो भाई 2 लाख की अर्निंग हो गई, 1 लाख की अर्निंग हो गई, या नॉन वर्क इनकम हो गई, जिससे आदमी अट्रैक्ट हो जाए। और जब मैं 1 घंटे बाद उठता हूँ, मेरे पास काम आ जाता है। समझ रहे हो? मुझे ढूंढना नहीं पड़ता भाई अब मैं किसका फॉलो अप करूँ। समझ रहे हो? मुझे सोचना नहीं पड़ता, लोग खुद मैसेज कर देते हैं, सर कैसे करते हो, सर क्या हो रहा है, सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं कहा ऐसा नहीं सकता, हम बताएंगे, आ जाओ लाइन पे मेरे साथ। और जब मेरे साथ लाइन पे आता है, फिर तो मुझे पता है भाई नेटवर्क मार्केटिंग मुझे नॉलेज है, फिर की नॉलेज है, फिर तो कहीं बच के जाता ही नहीं। तो आजकल मैं वो चीज कम कर रहा हूँ। क्यों कम कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अब टीम पर थोड़ा फोकस ज्यादा कर रहा हूँ, टीम को प्रॉपर गाइड करने में। तो वो मैं बम गिराना मैंने छोड़ दिया। बट आप सब लोग बम गिरा सकते हो अपने अपने ब्रॉडकास्ट में, वो मैंने आज आपको सीक्रेट बता दिया है, ठीक है। तो ये लिख लो कि बम गिराना किसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया थैंक सचिन यू जी? जी ओके, जी, थैंक अब मोहित जी की टर्न है। मोहित जी मैं आपको एडमिट रहता हूँ।
गुड इवनिंग सर, मेरी वॉइस क्लियर है सर? गुड इवनिंग तो बिल्कुल क्लियर है, परफेक्ट। ओके सर, पहले तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन फॉर अचीविंग न्यू कार। ओके सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये आपने जैसे मेरे को ना बताया कि हाँ जी, जैसे कि आपके फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जैसे आपने बताया मुझे, तो सर अभी फीलिंग क्या आ रही होगी सर, कार अचीव करने के बाद क्या फीलिंग आ रही है सर? इसको फादर को मुझे नहीं, आपके फादर को और आपको भी सर, दोनों को, ये पूछ रहा हूँ मेरा। मैं आपको फैक्ट मैं बताता सर, हूँ। जी फादर का सर, रूम सबसे फर्स्ट वाला, जैसे हम एंट्री करते हैं ना घर में, फादर का रूम होता है, मेरा ये जो रूम है वो लास्ट में है। तो मम्मी क्या करती है, मम्मी ना आती है मेरे पास, कहती है पापा ना बड़े खुश हैं आज। मैं कहा क्यों? कहती है यार कार ले ली ना इस वजह से। तो मम्मी मुझे बताती है, क्योंकि हमारे में क्या होता है ना, हम जाके फादर के पास नहीं बैठते, कभी कोई बात होती है इंपॉर्टेंट होती है तो पापा बुलाते हैं, इमरान यहाँ पर आओ, ये बात है। तो सही में उनकी वो जो टोन रहती है ना, ऐसी रहती है, वो ऐसी रहती है, बच्चा इधर आओ, अच्छा ये पूछना है, अच्छा ये बता दो, नहीं ये कैसे हुआ है, और जब नॉर्मल बात हो, कोई ऐसा गुस्सा की बात नहीं है। बट वो बचपन से जो फादर का जो वॉइस टोन है ना, वो ऐसा हाई है। अगर मैं आपको अभी वॉइस सुना दूंगा ना, तो आप लोग डर जाओगे सुन के, बोलोगे भाई भाई ये क्या आदमी है, ये तो बात थोड़ी कर रहे हैं, तो डांट रहे हैं। तो वो भाई ऐसा वॉइस टोन है उनका, तो मिस्टेक उनकी नहीं है, वो डर हमें बचपन से ही है भाई। तो वो मम्मी वो चीज बताती है कि यार पापा बहुत खुश है, तो उसको सुन के मैं खुश हो जाता हूँ। मैंने कभी स्माइल नहीं देखी फादर की, बहुत देर होता है कि मैं फादर की स्माइल देखता हूँ भाई, वो चीज सुन के हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है। बिल्कुल सर, फीलिंग सही लग रहा है सर, वही चीजें हैं, बस यही चीजें क्लियर करनी थी सर, और कोई बड़ी बात नहीं। जैसे आपने बताया तो मेरा क्वेश्चन बन गया, बाकी तो सर सब चीज क्लियर ही है, और कोई क्वेश्चन तो है नहीं मेरा। मैं आपको बताऊँ ना, जब फोटो यस एक चीज और ऐड करता हूँ मैं, जब शोरूम के बाहर में खड़ा था तो फोटोज क्लिक हो गई, बट फोटो जब क्लिक हुई ना, मैं अपने 2-3 लोगों को और ले गया था, तो उनके साथ फोटो क्लिक हुई थी। अब मैं सोच रहा हूँ पापा को कैसे बुलाऊं कि मैं चाहता हूँ पर्सनली कार के आगे फोटोज है पापा की और मेरी, तो उसके लिए मैं 2-4 बार सोचा है बुलाऊं ना बुलाऊं, मैं कहा बुला लेता हूँ, अब लास्ट मौका तो अब तो जाना ही है। मगर पापा जी एक बार आना तो फोटो लो, खिंचवा लो, चाबी के साथ अपनी दिखनी फोटो। तो मैंने बड़ी मतलब 3-4 बार मैंने अपने माइंड में उसको सोचा कि हम बुलाऊं ना बुलाऊं, मैं कहा बोल दे, अब टाइम मत लगा, फटाफट टाइम बहुत लिमिटेड है, शाम हो रही है, घर भी जाना है। मैं पापा जी एक बार आ जाओ, बस फोटो खिंचवा लेते हैं। मैंने अपने फ्रेंड को फोन पकड़ाया आईफोन, मैं इससे फोटो खींचते हैं फटाफट, उसने 2-3 फोटो खींची। दैट्स इट। एक और क्वेश्चन बन गया मेरा सर, एक और क्वेश्चन बन गया, ये बन गया सर कि आप घर से गए तो सर बोल गए कार लेने चल रहे हैं, क्या कि ऐसे ही गए घूमने? देखो मैंने क्या करा ना, अब देखो मैं थोड़ा ना काम चोर आदमी हूँ, आपको फैक्ट बताता हूँ। मैं पैसा दे सकता हूँ, 1 लाख रुपए मेरे को ले लो, बट मुझे ना काम मत करवाओ। मतलब वो छोटे मोटे काम होता है ना, जैसे मैंने आपको क्या बताया, हम लोग ऐसे लोग हैं कि जॉब करना पसंद नहीं करेंगे। वैसे मेरे माइंड में क्या है भाई, मैं ना घर में सो जाऊं, मैं सोना पसंद करूंगा, बट मैं ऐसे काम भाई, दूध लिया, चीनी लिया, ये राशन खत्म हो रहा है, ये छोटा काम करते हैं, मैं कहा भाई जी मुझे माफ कर दो भाई, ये काम नहीं होगा मेरे से, ठीक है। तो वो काम नहीं करता। तो मैंने पापा को क्या कहा था, पापा जी पैसे ले लीजिए और कार आप ही बुक करोगे। पापा जी को एक्सपीरियंस है, उन्होंने भाई इतनी कार ली है अपनी लाइफ में, तो सारा काम पापा ने संभाला, मैंने कुछ नहीं करा। पापा ने बस बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ घर पे, फटाफट रेडी हो जाओ और हम लोग कार लेने चल रहे हैं, सिंपल इज दैट। तो पापा जी आए, हम अपना कार ड्राइव करी हमने और हम लोग शोरूम पे चले गए। तो सारा काम पापा ने करा, 1 हफ्ते जो भाग दौड़ी हुई सब पापा ने करी थी बैठ के, कॉलिंग पे जो बात हुई वो सब पापा जी ने करी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मजा आ गया सर, बिल्कुल। जी जी। अब दूसरे क्वेश्चन से बात करेंगे। ओके अमन जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। सर मेरी वॉइस क्लियर है आपको? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये कार आपके घर पे आ गया है ना। थैंक यू और थैंक सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने पापा को गिफ्ट करा है ना, जो हमारा भी सपना है। तो जो भी हो सर, पहला क्वेश्चन तो ये है कि बेसिक लेवल से आप जो पहले तो हमारा एडवर्टाइजमेंट नहीं चल पाता है ना, तो आप जब काम करते थे डीएस पे, तो आपका शेड्यूल कैसा रहता था, मतलब दिन का पूरा शेड्यूल कैसा रहता था? आपने अगस्त से काम करना स्टार्ट करा, तो दिन का सही सा शेड्यूल कैसा रहता था सर? भाई दिन में तो ऐसा शेड्यूल होता था ना, आपको क्या बताऊं। अभी मैं और रेहान सर अगर वो शेड्यूल बता देना, तो लोग पता है क्या बोलेंगे, सर हमें माफ कर दो, हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने इतनी ज्यादा हार्ड वर्क करी है स्टार्टिंग के टाइम पे। अब मैं ना लीड्स प्रोवाइड करता हूँ, चलो मैं रिवील करता हूँ। नीतीश जी को मैंने अभी 1000 लीड्स दिए हैं, समझ सकते हो, 1000 लीड्स दिए हैं। और रेहान सर को मुझे 1000 लीड्स जनरेट करने में पता है कितना टाइम लग जाएगा। और हर रोज के 10 निकालो तो लगा लो कितना हो जाएगा, कम से कम 3 महीने 4 महीने, कम से कम मान के चलो 4 महीने में जब जाके 1000 लोग आएंगे। बट हम लोगों ने इतना एफर्ट्स करके आपके लिए इतना अच्छा सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि आपके पास 1000 लोग भी सिर्फ कुछ ही हफ्ते में, 1 हफ्ते में आपके फोन में 1000 लोग आ सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था, मॉर्निंग में हम उठते थे, मॉर्निंग में मैसेज करा मैंने,
जिस आदमी का रिप्लाई आता था फटाफट, मान लीजिए मैंने गुड मॉर्निंग का मैसेज करा अमन जी को, आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो, अब आप मुझे नहीं पता भाई आप सुबह उठते हो या नहीं उठते हो, क्या पता मेरी तरह लेट उठने वाले हो, ठीक है। अब आपका रिप्लाई आ गया गुड मॉर्निंग सर, तो मैं समझ जाता हूँ भाई अमन जी तैयार हैं, आज अमन जी से बात करो, स्टार्टिंग आज की अमन जी से करो। तो वहां पे फिर मैं आपसे बात करता था, फिर धीरे धीरे अपना फॉलोअप करा, ठीक है। 12 बजे 1 बजे तक फॉलोअप हो जाता था। उसके बाद क्या करता था मैं, फिर फॉलोअप करने के बाद फिर रीफॉलोअप होता था हमारा, जिसमें हम लोग अर्जेंसी क्रिएट करते थे। उसके बाद फिर 6 बजे आईडी लगाता था मैं नाइट इवनिंग में। उसके बाद मीटिंग स्टार्ट। पहले हम लोग आईडी लगाते थे नाइट में, रिहान सर और मैं पहले आईडी, रिहान सर ने मेरी आईडी ही रात में लगवाई थी, बट मैंने इस चीज को चेंज कर दिया, मैंने 6 बजे आईडी लगवाना सही समझा। तो बेसिक नॉर्मल सब रूटीन सेम ही होता है, ठीक है, जैसे रिहान सर का होता है मेरा होता है, सब कुछ डिफरेंट नहीं है। बट ये हाँ कि उस टाइम पे ना एफर्ट्स बहुत ज्यादा थे। क्यों थे? क्योंकि डीएम्स करना पड़ता है, और डीएम करना आपको पता है कि आप एक साथ डीएम बहुत नहीं कर सकते। जैसे लीड्स आपको 1000 लीड्स आ जाए, आप मेरे से बोलो इमरान सर मुझे 15,000 लीड चाहिए, मैं आपको वो भी अरेंज करवा सकता हूँ, पता है आपको। अब मैंने इतना ज्यादा अपनी अपनी मतलब 1 लाख रुपए मैंने और रिहान सर ने जो हमने खर्च करे हैं भाई, वो हमने आप ही के लिए तो करें। मैं आपको फैक्ट बताऊं, पैसे जोड़ता ना, सेविंग करता, तो क्या क्या पता मेरे पास 2 आईफोन होते, मैकबुक भी आज होती मेरे पास। मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए, मैंने और रिहान सर ने एफर्ट्स ऐसे से करे। नवंबर से मेरे और रिहान सर से बात हुई थी, मैंने कहा था रिहान सर वो कह रहा है ना सिस्टम बड़ा स्लो ट्रैक जा रहा है, और हमें स्लो ट्रैक नहीं करना भाई, फास्ट ट्रैक करना है। तो रिहान सर को भी वो चीज समझ में आई, अच्छी बात है भाई आ गई, वरना ज्यादा लोगों को समझ बात नहीं आती भाई। तो हमने वहां से एडवर्टाइज स्टार्ट करा, लीड्स जनरेट स्टार्ट करा। फिर मेरे माइंड में और भी चीज आती थी यार, इमरान ऐसा कुछ चीज करा जाए जिससे और लीड्स फास्ट हो सके, टीम के लिए और ग्रोथ हो सके। मतलब मैं ऐसी चीजें अभी रिवील कर दूंगा जिससे मेरा बहुत पैसा वेस्ट हुआ है। बट मैं अब नहीं चाहता कि नीतीश जी का, अमन जी का, दानिश जी का, जो लोग जेन्युइनली ग्रोथ करना चाहते हैं, कोई भी पर्सन है वो जो ग्रोथ करना चाहता है, उसका टाइम वेस्ट ना हो। अब डायरेक्टली आपको फॉलोअप मैं सिखाता हूँ, 4 दिन के सेल्स की वीडियो देखो, फॉलोअप मेरी जो पर्सनल वीडियो है एक वो वीडियो देख लो, एक रिकॉर्डिंग है उसका, मैं आपको 1 हफ्ते में ऐसा बना दूंगा भाई, आपको कोई आदमी नहीं रोक सकता। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। और अगर लीड्स आ रही हैं आपके पास एवरीडे, जैसे कि मैं लीड्स आपको सबको दे रहा हूँ काफी लोगों को, तो भाई फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इस सिस्टम में ग्रोथ से। और हमसे बहुत ज्यादा फास्ट। रिहान सर मैं कुछ भी नहीं है भाई, आपके माइंड में वहम है बस कि हम बहुत ज्यादा टॉप पर है, हम कुछ भी नहीं है फोर्साज में। हमसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, सिर्फ उनका माइंडसेट डेवलप है और वो बड़े लोगों पे ही काम करते हैं, बस सिंपल है। तो अपना अब वो अपनी स्पीड बढ़ा लो, प्रॉपर लीड्स पे काम करना स्टार्ट करो। जो मिस्टेक्स मैंने रिहान सर ने करी हैं, आप वो बिल्कुल मिस्टेक मत करो, सिंपल इज दैट है, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल नॉर्मल फॉलोअप करना आता है ना, तो लीड्स लेना स्टार्ट कर दो भाई। चाहे नॉन वर्किंग इनकम जो आती है ना, $5 $10, मैं कहता हूँ नहीं भी आ रही, अब कोई हैंडल करेगा सर मुझे तो नहीं आ रही, होंगे अभी कुछ लोग बोल देंगे सर मुझे नहीं आ रही। भाई पैसा तो है, घर में कुछ यार दोस्त है, मम्मी पापा है ना, 500,000 रुपये उधार ले सकते हो, उधार लेके भाई 100 200 500 लीड्स ले लो, और उनसे अगर एक भी आदमी ज्वाइन हो गया ना, तो बिजनेस ग्रो होगा नहीं होगा। और अगर आपने सबको बोला हुआ है, मान लीजिए मैंने आज बोला कि भाई मेरी 1 महीने का टारगेट है, मान लो मैं फ्रेशली ज्वाइन हुआ हूँ, मैंने 1 महीने का टारगेट लिया 10,000 रुपये कमाने का, मैंने 100 लीड पे काम करा, 200 पे काम करा, 300 पे काम करा, 1 2 3 ज्वाइनिंग तो आएंगी, तो वहां से मेरा मोमेंटम बनेगा नहीं बनेगा। वहां मैं लोगों को बता पाऊंगा भाई देख, 300 लोगों को मैं बताऊंगा ना जो मेरे व्हाट्सएप पे, भाई देखो मैंने अब ग्रोथ करना स्टार्ट किया, वो लोग मेरे पे ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होगा, और वहां से मैं फिर पुराने लोगों से बात करूंगा, फिर और ज्वाइनिंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पुराने चीजें हटा दो, डीएम्स करना, अब फटाफट ग्रोथ करनी है, दुबई जाना है, कार लेनी है, आईफोन लेना है, मैकबुक लेना है, तो फास्टली स्टार्ट करो। ये मत सोचो मैं तो अभी 16 साल का हूँ जी, मेरा तो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो वो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है अमन जी, क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच सर। जी चलिए सर। किसी और कोई डाउट है तो क्लियर करते हैं, अदरवाइज फिर मैं रिहान सर को हैंड ओवर कर देता हूँ माइक। नीतीश जी का क्वेश्चन है, ओके नीतीश जी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन इमरान सर, आपको बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, एक लाइन थी बहुत अच्छी जो आपने बताई सिद्धार्थ सिंह सर की, पता है वो एक लाइन बोलते हैं बहुत अच्छी, आज वो टॉप 100 लिस्ट में थी। उन्होंने 700 से बिजनेस को स्टार्ट किया था, फिर भी उन्होंने 200 रुपये आज तक वेस्टेज को नहीं दिया, 200 रुपये आज तक वेस्टेज को नहीं नीतीश जी ने दिया। बात पकड़ ली, मैंने बताया था ना नीतीश जी को वो बात पता होगी पक्का। मुझे पता है ये सारी चीजें। उन्होंने 200 रुपये आज तक, अभी भी वो सेमिनार्स करते ना, बोलते मैंने 700 से स्टार्ट किया, उनकी जर्नी मैंने पूरी देखी है, फिर भी वो 200 रुपये आज तक मैंने दूर रखा है इसकी, आज वो करोड़ों रुपए कमा। वो पैसा ना किसी और से लिया था हम, और मैं आपको बताऊं वही पर्सन मेरे घर के पास में रहते थे, उनका नाम है सिद्धार्थ सिंह, तो मैं साकेत में रहता हूँ, वो कुछ विहार में रहते थे, तो मैंने उनकी स्टोरी सुनी है।
तो उनसे फिर मैं धीरे इंस्पायर हुआ। फिर उनके नीचे पर्सन आते हैं, उनका भी मैं अभी वो भी एक पर्सन है, काफी अच्छी अर्निंग है, 10-12 लाख रुपए की अर्निंग है, काफी मतलब पूरी लाइफ उनकी नेटवर्क मार्केटिंग में चली गई। ठीक है, तो उन लोगों की मैं बड़ी स्टोरी सुनी, तो मुझे एक चीज यार, इस सिस्टम में पावर है, ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो बस उसको मैंने स्टार्ट कर दिया। बाकी और कोई डाउट नहीं थी जी तो वो कर सकते हैं, और फटाफट आईफोन ले लो अब आप, वरना अरे केस सर, करना पड़ेगा आपके ऊपर। रिवील कर रहे हो, रिवील कर रहे हो, थोड़ा clear रिवील करो नहीं कि कर रहा, पापा- मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फटाफट आईफोन लो, अब तो टाइम आ अरे गया। वो तो मैं अभी ले सकता हूँ, पापा ने तो बोल दिया कि तू ले ले। अब मैं रुका हुआ, कुछ चीजें हैं जिस दिन मैं लेना चाह रहा हूँ वो चीज उसी दिन लेना चाह रहा हूँ, तो बस डेट फिक्स कर रहा हूँ। नहीं बहुत अच्छा, बढ़िया, मेरा ना अभी ये ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो चुका था, मेरे को ये जानना है कि 700 रुपए से स्टार्टिंग करी थी, उसके बाद क्या बोला, क्या 200 क्या बोला था, 200 में समझे? एक्चुअली सर, जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 700 रुपया से बिजनेस स्टार्ट किया था, और वो भी पे किया था उनको 500 रुपया, और वो भी किसी और से लिया था उन्होंने। और 200 रुपया आज भी बोलते हैं वो बेस्टी में मेरा ड्यू है, मैंने पे नहीं किया। 200 रुपया मैंने पे उसको नहीं किया है कंपनी को। अच्छा, आज सेमिनार्स वगैरह करते ना, करोड़ों रुपया वो कमा रहे हैं, 200 रुपया मैंने पे नहीं किया है। ओके। और दूसरी चीज नहीं सुनना है, तो दूसरी चीज सुनने लायक नहीं है। हाँ, तो मतलब यही उद्देश्य है बोला भाई, लाइफ में आदमी कंडीशन कुछ भी हो, सिर्फ माइंडसेट बहुत इंप्रूव होना चाहिए। अगर माइंडसेट अच्छा है तो आप कुछ भी कर जाओगे। और अब आज की मैं बात करूं तो भाई वो किसी फिल्म स्टार से कम नहीं हुआ आदमी, करोड़ों में एंडिंग उस आदमी की आज, सबको पता होगा जो आदमी जानता है उस आदमी को। एशिया का टॉप करना है अभी। बिल्कुल, ओके। आर्यन जी को अनम्यूट कर दीजिए। जी जी, मैं वही करने जा रहा था। आर्यन जी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आर्यन जी, ओके मैंने कर दिया आपको। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। और बताइए सर, पूरी टीम को कंग्रेचुलेशन इस चीज का, आप अकेले को नहीं देने वाला, मैं पूरी टीम को देने वाला हूँ। अरे ये बात ना बड़ा ही मैं कहने वाला था, आपने तो मेरी लाइन छीन ली। मैं आपको एक सॉरी, मैं माफी चाहूंगा आर्यन भाई आपसे। हाँ जी, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ भाई, ये जीतना मेरी नहीं है भाई, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये बिल्कुल बहुत बार मैंने ये बात सोची कि मैं आपको बोलूंगा, पूरी टीम के साथ बोलूंगा, बट आर्यन भाई ने याद दिला दिया। मैं सही बता रहा हूँ, ये जीत मेरी नहीं है, ये उस पर्सन की जीत है जो आज टीम नस्ल का पार्ट है, जो आज यहाँ मौजूद है, जो जिसके ड्रीम्स है। ये सोचो, जो चीज आज मेरे साथ हो रही है ना, वो आप भी अचीव कर सकते हो, और इससे 10 गुना नहीं 100 गुना बड़ा। तो ये जीत मेरी अकेले की नहीं है, ये पूरी टीम नस्ल क्लब की जीत है कि भाई हम यहाँ पे इतना रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। ओके आर्यन जी, आप कंटिन्यू कर सकते हो। और दूसरी बात सर, मैंने फॉरएवर से सीख के चल 3 मंथ गया था मैं +2 नॉन मेडिकल के क्लास में तब। तो सर एक चीज है, अब हमारे सीनियर, मैं सोचू पता नहीं मैंने नॉन मेडिकल कर रखा, पता नहीं क्या इमरान सर ने तो ये किया, वो कम है मेरे से, 10वीं भी नहीं की। सर जो उन्हें स्ट्रगल किया ना, यानी कि एक हम भूल भुलैया के अंदर फंसे हुए हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं, और इमरान सर और जो भी आप सीनियर हो, आप ऊपर बैठे हुए हो, आप ऊपर से देख रहे हो मैं कौन से गेट के अंदर हूँ, सही गेट कौन सा खुलेगा, मैं आप ऊपर से देख रहे हो, पर मैं वैसे धक्के मारी जा रहा हूँ, आपको तो फॉलो नहीं कर रहा, वैसे धक्के मारे जा रहा हूँ, ये गेट भी खुल जाए, ये भी खुल जाए, और 1 मिनट आराम से आपको सुनूं, आपको देखूं, और उस गेट को ही खोलूं जो आपको इशारा कर रहे हैं, आप जो मेरे को बता रहे हो, तो ज्यादा बेस्ट है। और दूसरी बात सर, ये कि जो कह रहे हैं कि अच्छी बात है गिफ्ट देना अपनी फैमिली को, बहुत अच्छी बात की, पर कुछ लोगों को अगर अरे यार मेरे तो इनकम नहीं है, मैं क्या गिफ्ट दूं। देखो सबसे पहले हमारा कोई भी फैमिली मेंबर है, कोई भी, हमारे पास मम्मी पापा ही मान लेते हैं, उनके टाइम लिमिट के टाइम है हमारे पास, यानी कि मान लेते हैं कि 60 साल है तो एवरेज 80 साल या 100 साल जी सकते हैं, मतलब लिमिट का टाइम है हमारे पास। तो हमें उन्हें क्या गिफ्ट करना चाहिए, सबसे बेस्ट है उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, और सबसे मतलब सस्ता और आसान गिफ्ट है, उनको हेल्थ पे ध्यान रखें, उनको खाना पीना, उनकी हेल्थ पे ध्यान रखें, अपनी भी और उनकी भी। अगर उनको ये गिफ्ट दे रहे हो ना, अगर वो हेल्थ से हेल्दी है, तो सर समझ पा रहे हो आप कहाँ तक जा सकते हैं हम। ये सबसे छोटा और आसान है, और सबसे मतलब सस्ते वाला गिफ्ट है, और सबसे बेस्ट गिफ्ट है सर मेरी अकॉर्डिंग तो। सो सर आपको मैसेज, छोटा सा मैं तो आपसे सीख रहा हूँ, बट कोई ना, बस जल्दी सी। ओके सर। ये एक चीज बताना चाहूंगा, आर्यन जी आने वाले टाइम पे ना इमरान खान होंगे, और क्या पता रिहान सर भी हो। क्योंकि मैं जो क्वालिटीज देखा ना, कुछ लोगों में देखता हूँ, जैसे कि मैंने पहले नीतीश जी के अंदर क्वालिटी देखी, ठीक है, फिर मैंने मोहित जी को गाइड करना स्टार्ट करा, फिर मैंने अमन जी को भी मैंने पकड़ लिया, मैं कहा आप भी आ जाओ मेरे शिकंजे में, अब आपको भी नहीं छोड़ूंगा जब तक लाख रुपए की अर्निंग ना हो जाए। अब आर्यन जी पे नजर है मेरी, बट अभी ना आर्यन जी का है क्या, थोड़ा ना स्टार्टिंग बेस लेवल है, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा भी हल्का सा और इम्प्रूव कर देना, फिर मैं उनको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग गाइड करूँ। जो भी ऐसा मुझे लगता है ना, आदमी जेन्युइनली एफर्ट्स करना चाह रहा है दिल से,
भाई मैं रात के 2 बजे तैयार हूँ और बताओ, आप कॉल करके देखो, फोन ना पिक हो तो बात है। और वो सर मैं मेरी कल को बट उसमें क्या, वो बेसिक क्वेश्चन मत करना, पापा नहीं मान रहे नहीं वो नहीं सवाल नहीं मत नहीं करना। सर, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दूंगा मैं, वो उसमें बेफिक्र रहो। या मैं वीडियो दूं वो एडवांस होगी सर, नॉर्मल नहीं होने वाली। जी और आर्यन जी। सर दूसरा मेरी पीपीटी आ रही है कल को, मैं कॉपी पेन के ऊपर जो प्लान दिखाते हैं ना हम 8 बजे, वो हम कॉपी पेन के ऊपर बता रहा हूँ, कल को मैं आपको शो करके दिखाऊंगा सर, कल को बना के मेरी आ रही है खुद की। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आप बना लो, रिकॉर्ड कर लो, मुझे सेंड कर देना, मैं पूरी जी सुनूंगा और सर। बताओ। ठीक है जी। ओके सौरभ जी, सर। अब सौरभ जी को चांस देता हूँ। सौरभ जी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो सर, मेरी वॉइस क्लियर है सर? बिल्कुल परफेक्ट है, कंटिन्यू करिए। ओके सर, बहुत बहुत बधाइयाँ हो सर आपको, आपकी नई कार के लिए, आपके फादर को भी सर। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया आपको भी देख के, अच्छा लगा सर। सर एक्चुअली मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, लाइक कोई अगर सर हमको डायरेक्टली अगर कॉल में पूछ ले कि ये कोई फेक तो नहीं है, तो हम उसको ब्लॉकचेन या फिर डिसेंट्रलाइज समझा सकते हैं। लेकिन अगर सर इतना रात हो चुका है, अगर कोई इस टाइम में अगर हमको एक ये कहता है कि ये कहीं फेक तो नहीं है, वही मैसेज में सर, ठीक है, तो हम ऐसा कौन सा मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि एटलीस्ट वो क्लियर हो जाए ये बात कि नहीं है, और कल सुबह मेरे साथ बात भी कर ले। आपने ऐसी चीज बोल दी है, पहली बात तो फॉलो कभी कॉल पे मैसेज में होता ही नहीं मेरे भाई। आप सिंपल बोलना, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आप सुबह मुझे फ्री होकर कॉल करना, तो मैं आपको पूरी चीज गाइड कर सकता हूँ। या आप उसमें एक रात को एक छोटी सी वीडियो सेंड कर सकते हो मोदी जी की, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप कुछ मैसेज पे समझाना स्टार्ट करोगे कि भाई ये है वो है, तो भाई मैसेज पे कभी फॉलोअप नहीं होता। मैं पर्सनली लोगों को बहुत अच्छा गाइड करता हूँ कॉल पे, क्यों करता हूँ, क्योंकि वहां पे 2 वे कम्युनिकेशन हो रही होती है, समझ रहे हो। तो कभी भी कोशिश मत करो भाई अपना आपको सलमान खान या शाहरुख खान बनाने की, तो अब इसकी तो ज्वाइनिंग तो मैं मैसेज में निकाल दूंगा, बल्कि मैंने निकाली है मैसेज में ज्वाइनिंग। कुछ पर्सन यूएसए से हैं मेरे साथ, 1-2 लोग जिनको मैंने आज तक कॉल पे बात ही नहीं करी, सिर्फ मैसेज में ही मैंने उनकी ज्वाइनिंग निकाल दी है। और बड़ा टफ था मेरे लिए वो करना, बट मैंने उसको भी करा है। तो भाई सलमान खान शाहरुख खान मत बनो, नॉर्मल कॉल पे बात करो और सारी चीज वहां पे क्लियर करो। ओके सर, ओके। एक्चुअली मैं कॉल में हूँ, बट ये जो है ना अचानक रात को एक एक्चुअली मतलब वुमेन है, तो मुझे भी रात को कह रही है कि ये कहीं फेक तो नहीं है, फेक हुआ तो ऐसा वैसा कह रही है। तो मैं सोचा था कि क्या कह सकती है इसको, मेरे दिमाग में कुछ आया था, तो मैं रिप्लाई भी नहीं किया, सीन भी नहीं किया। मैं सोच ही रहा था आपको पूछ लूं एक बार। तो वो डिपेंड करता है ना फिर उन्होंने प्लान देखा है या नहीं देखा है, कौन से नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं, फ्रेड करती हैं, देन जॉब करती हैं, तो फिर उसके हिसाब से आपको गाइड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए जॉब करती हैं तो फिर आप उनको कुछ और बताना पड़ेगा। अगर एफिलिएट मार्केटिंग करती हैं तो वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत उनको पता होगा भाई नॉर्मल कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, तो फिर आप उनको थोड़ा सा गाइड कर सकते हो मैसेज में, यहाँ पे अप्लाइंस सेंडिंग आती है या नॉन वर्किंग इनकम आती है, या फिर आप आईडी चेक कर सकते हो, या मेरी ये आईडी आप व्हाट्सएप पे जाके चेक कर लो। अगर थोड़ी बहुत नॉलेज, अगर फ्रेशर है तो भाई फिर आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, वो मैसेज पॉसिबल नहीं होगा। वहां पे क्या होगा, बात बढ़ेगी, वो खत्म नहीं होगी, आप कितना भी समझाओ वो कुछ और सोचेगा। तो इससे ज्यादा वो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, स्टार्ट कॉल पे बात कर लो ओके सर, मेरे ओके, हिसाब से तो। थैंक यू सर। ओके आजाद जी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आजाद जी एक बार हैंड रेस कर लीजिए अपना। ओके मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर नई कार के लिए। थैंक यू सो मच जी। ये मेरा भी एक क्वेश्चन था कि जैसे मतलब एक पर्सन को अभी मैंने मीटिंग में बिठाया उसे, तो बोल रहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसने बीच में लीव कर दी मीटिंग, ठीक है, बहुत और बढ़िया। मैसेज करके बोल रहा है कि ना कि तुम मुझे ना यूं शॉर्टकट में बता दो, अगर मुझे इंटरेस्ट लगा तो मैं सुबह कॉल पे बात कर लूंगा। मतलब शॉर्टकट फोन पे ना? हाँ मैसेज में, फोन नहीं उठा रहा था वो। बोल तो भाई मैसेज का काम नहीं करता भाई, मैं कोई तो गर्लफ्रेंड मैंने बोल दिया, मैंने कि ये कोई बॉयफ्रेंड लड़की मैसेज में टाइप करो बाबू खाना खाया, भाई ये वो काम नहीं है। जब प्रॉपर टाइम हो, पैसा कमाना चाहता है, लाइफ में कोई बड़ा करना चाहता है, तो डायरेक्टली कॉल करियो सीधा फेस टू फेस। हाँ मैंने भी ये बोला था, ये कोई लड़की तो हाँ है नहीं जिससे तुझे इंटरेस्ट आएगा, अगर तुझे हाँ वही करना है तो ठीक है सुबह कॉल कर देना, मैं बता दूंगा। क्योंकि देखो मैसेज में क्या होगा, वो कुछ पूछेगा, आप कुछ समझोगे, फिर रिप्लाई कुछ और करोगे, वहां पे क्या होगा ना, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है मेरे हिसाब से तो एक बार कॉल पे लेके, अगर मान लो आपको तो दादाजी क्लियर है ना पूरा प्लान, हाँ और जी, अब तो आपने अच्छे से वो जो मेरी फॉलो की वीडियोस वो भी 3 बार देख ली ना, 3 बार तो आप देख ली। किसी को भी पंचर कर सकते हो, हवा निकाल सकते हो किसी की बिल्कुल भी। निकाल दूंगा भरोसा है अब ना, तो लाइन पे ले लो, फिर बोलते आजा खाड़े में, तो। क्या दिक्कत है। हो गया मेरे साथ, एक लड़की को दिखाया था मैंने, रात में दिखाया, सुबह बीमारी हो गई वो, इसलिए मैसेज पे दिखाना बंद कर दिया। अभी कोटा अस्पताल में भर्ती है। कोई बात नहीं,
उसको डायरेक्टली कॉल पे लो और उसको वैसे समझो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग वाला है तो मैंने बता रखा है कैसे बात करनी है, एफिलिएट वाला है तो उसको क्या क्या चीज बताओ, देन जॉब वाला है तो क्या क्या बता दो। अगर जॉब वाला पर्सन है ना तो यूट्यूब पे सर्च करो व्हाट इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन, लिख लीजिए आजाद जी। लिख ली। अगर कोई जॉब वाला पर्सन है उसको पता ही नहीं भाई फॉर सर्च क्यों करनी चाहिए, उसको पता ही नहीं व्हाट इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेशन या कंपाउंडिंग का कुछ नहीं पता, तो उसको एक वीडियो सेंड कर दो, उसको दिखा दो भाई 1 से 2, 2 से 4 क्या आग लगा सकते हैं दुनिया में। ठीक है, तो वहां पे वो चीज समझ जाएगा आदमी। धीरे धीरे ऐसी वीडियो सेंड करोगे ना, या फिर ध्रुव राठी सर की ब्लॉकचेन की वीडियो सेंड कर दो, तो वहां पे काफी ज्यादा चीज क्लियर हो जाती है आदमी को। ठीक है आजाद जी, और कोई बात? ओके, और फटाफट ग्रो करो आजाद जी, दुबई चलना है आपको। बिल्कुल। ठीक है, ओके ओके। अफसाना जी मैं आपको एडमिट कर देता हूँ। Okay, good evening, sir. Many congratulations. थैंक यू सो मच। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि करने में तो बहुत टाइम लग जाता है ना, लीड वगैरह आने में। तो जैसे आपने बताया कि हमें जैसे लीड दे रहे हैं तो 500 अगर मैंने लीड लिए आपसे तो कितने चांसेस होते हैं उस पे कि कन्वर्ट हो जाए, अगर प्रॉपर तरीके से हमने अगर फॉलो अप लिया तो उनका? देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली है क्या, मैंने आपको कॉल पे भी अफसाना जी ये बात बताई थी। होता क्या है ना, ये चीजें डिपेंड करती है आपकी वे ऑफ टॉकिंग पे, आपके बोलने के तरीके पे, और दूसरा कि आप किस तरीके से समझा रहे हो। ठीक है, अब मान लीजिए मैं किसी पर्सन को फॉलो अप कर रहा हूँ तो मैं 15 से 20 मिनट प्रॉपर लूंगा और उसको जो मैंने आपको तरीके से उसका फॉलो अप करूंगा। कैसे करूंगा वो आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। और आपका मैंने कॉल, आपको याद है ना कि 30 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई थी आपकी मेरी, उसमें मैंने आपको पूरा प्रॉपर बताया हुआ है कि कैसे लाइव फॉलो अप करना है, देन कैसे उसको वीडियोस दिखानी है, देन प्लान कैसे बताना है। तो अगर वो प्रॉपर सिस्टम फॉलो कर रहे हो देन कोई भी आदमी ज्वाइन कर जाएगा अच्छे से, हमारा रेशियो बढ़ेगा। अफसाना जी आपका ना नेटवर्क इश्यू। अफसाना जी आपका ना नेटवर्क इशू कर रहा है, डायरेक्टली मुझे कॉल ही कर लेना। वैसे मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिया था बट एक बार और मैं आपको कॉल पे क्लियर कर ही दूंगा। ठीक है, मॉर्निंग में आप मुझे कॉल कर लेना। ठीक है अफसाना जी, आपका वॉइस बहुत प्रॉपर आ नहीं रहा है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब कोई किसी क्वेश्चन लेते हैं, डायरेक्टली रिहान सर को इन्वाइट करते हैं। रिहान सर आप आ सकते हैं, यही तक मेरा पार्ट था। और अब बहुत बड़ी प्लानिंग है टीम को लेके, तो भाई सिर्फ उन्हीं लोगों पे हम लोग फोकस करेंगे जो लोग लाइफ में सीरियस हैं। ठीक है, तो सीरियसनेस दिखा दो मुझे अपना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो या कोई भी एज हो, डजंट मैटर। अगर वो सीरियस है तो भाई मैं सपोर्ट, मैं रिहान सर, हम सब लोग जितने भी लाखों रुपए कमा रहे हैं भाई तैयार हैं आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, बट ये है कि वो बच्चों वाले क्वेश्चन मत करना, मतलब प्रॉपर क्वेश्चन करो। जो नॉलेज है वो पहले कोशिश करो कि ज्यादा से यूट्यूब से लेने की। ठीक है, अब जो आपको लग रहा है कि यार नहीं मिल रहा इसका आंसर, तो मुझे मिल ही नहीं रहा है कहीं से भी, तो फिर यहाँ से को पकड़ो, मुझे पकड़ो। मतलब डायरेक्टली हमारे पास मत आओ, जो आपका फर्स्ट अपलाइन उसको पकड़ो, देन सेकंड अपलाइन को, इस तरह से। अगर वो लोग बिजी हैं देन हमारे पास आ जाओ। ठीक है, ये सिस्टम फॉलो करो, क्योंकि भाई हमारी टीम बहुत बड़ी हो रही है, तो डायरेक्टली हमें कॉल करना भी ठीक नहीं है, मैसेज करो, उसका फिर हम गाइड करेंगे। अगर मैसेज में हो जाएगा तो मैसेज में गाइड कर देंगे, अदरवाइज मैं आपको कॉल पे ले लूंगा। सिंपल इज दैट है। ठीक है ना, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। यहाँ से आप कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज फॉर माय साइड। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से वॉइस आ रही है? नहीं आ रही? एक मिनट, पता नहीं क्या हो रहा है। अब आ गई। अब यहाँ से आपकी वॉइस आ रही है, बट अभी मेरी वॉइस आ रही है, नहीं आ रही? आपके तो वॉइस आ रही है। मुझे नहीं आ रही। चलो कोई नहीं, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार ना अरुण को भी अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद लास्ट अरुण को भी कर दीजिए। ओके ओके, अरुण जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो जी जी, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपके न्यू कार के लिए। थैंक यू सो मच जी। पूरी टीम रस क्लब के लिए बधाई हो। कार की तो कार मेरे अकेले की नहीं, पूरी टीम रस क्लब की है। जी बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं ये कह रहा था, जैसे आपने अभी बता रहे थे टीम में कि आपके कुछ वीडियोस हैं फॉलो अप के, किस तरीके से फॉलो अप करना है, कैसे क्या करना है, तो मेरे को भी वो वीडियो सेंड कर दीजिए किसी के माध्यम से, मतलब ओके, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए। पहले पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर आपके जो अपलाइन है या उनसे बोल दीजिए कि वो उनके पास नंबर होगा तो वो मुझे मैसेज कर देंगे, देन मैं डायरेक्टली एक फॉलो अप की वीडियो दे दूंगा आपको। उससे मैंने डीपली बताया हुआ है कैसे फॉलो अप करना है, सिंपल है।
मेरे को ये 2-4 वीडियो जो आपके फॉलोअप की जो आप बोल रहे थे 2-3 वीडियो वो मुझे सेंड कर देना। मेन देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ, पूरे जितने भी लोग हैं पहले रेहान सर की वीडियो देखना मस्ट है। मेरी वीडियो वहां पे काम आएगी जहाँ पे रेहान सर की वीडियो खत्म होती है, समझ लो। पहले 4 वीडियो उसको अच्छे से, जब दूध में चीनी घोलते हैं ना वैसे घोल दो, मतलब उसको पूरा लिख लो स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते काम करो। ऐसा नहीं कि रेहान सर की सेल्स की वीडियो देखे अब आ गए कि इमरान सर अब मुझे आप अपनी वीडियो दे दो, अब मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा, तो भाई वो गलती मत करना। पहले रेहान सर की वीडियो देखो, उसमें मुझे पता है कि आप गलती करोगे, मुझे भाई मैंने भी गलतियां करी, फिर वहां पे कैसे उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि वो हमेशा रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो वहां पे रिजल्ट कैसे फास्ट आ जाएगा, जैसे कि हम लीड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या कैसे आपको क्या वर्डिंग बोलनी है, तो वहां मैंने फॉलोअप में वो कुछ चीजें बताई हुई है। ठीक है अरुण जी, तो मुझे व्हाट्सअप करवा बिल्कुल सर। दीजिए के माध्यम से, मैं आपको लीड्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सर। ओके ठीक है रेहान सर। ठीक है, बाकी अभी किसी को कोई डाउट क्वेश्चन है तो वो फिर हम कर लेंगे, ठीक है। ओके, बाकी यार टाइम के टाइम हैंड रेस करते हो, ठीक है, मैंने हैंड डाउन कर दिया क्योंकि टाइम के टाइम करते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास टाइम है, रोज हम मीटिंग करते हैं, कल भी मौका मिलेगा आप कल क्लियर कर सकते हो, बट हाँ ज्यादा अर्जेंट रहता तो आप हमसे कॉल पे क्लियर कर लेना, ठीक है। ओके, बाकी यही है, और एक बार हम सबकी तरफ से इमरान जी को बहुत बहुत ज्यादा बधाई, इन्होंने 8 से 9 महीने में 8 लाख की अर्निंग करी, आईफोन लिया, गाड़ी ली, समझ लो वो सारी चीजें अचीव करी जो लोग 5 साल में 10 साल में सोचते हैं ना, समझ लो। देखो आप अगर किसी और को भी बताओगे ना, आप अगर किसी और प्लेटफॉर्म के पर्सन को बताओगे भाई हमारे सर हैं, उन्होंने 8 महीने में 8 लाख रुपए कमाए हैं, अपने फादर को गाड़ी गिफ्ट करी है, आईफोन लिया है, ट्रिप पे गए, वो विश्वास ही नहीं करेगा, वो विश्वास नहीं करेगा, उनको कहेगा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता यार, 8 महीने में तो लोग 10,000 20,000 की इनकम करी, तो तुम लाखों की इनकम पर बात करो, तुम बात करो ना लाखों रुपए महीना कमा और अपनी टीम में ऐसे लोग क्रिएट करे जो लाखों रुपए महीना कमाते हैं, समझो। तो ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज के अंदर, कहीं और पॉसिबल नहीं है। आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो 8 महीने के अंदर उन्हें इतनी सारी अचीवमेंट थे, 8 महीने के अंदर आईफोन लिया, गाड़ी ली, लाखों की इनकम करी और अपनी टीम में ऐसे लोग क्रिएट करे जो भाई लाखों रुपए महीना कमा, कहीं नहीं मिलेगा भाई, ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज के अंदर, ठीक है। तो सारा फोकस अपना फोर्सेज पे करना है। एक लाइन सुनी होगी कि पड़े हो किस चक्कर में या कोई टक्कर में, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें ओके ओके आर्यन भाई, मौका नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम हमारे पास लिमिटेड है। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई यार कर देते हैं, पता नहीं अब क्या बोल रहे हैं, कुछ ज्यादा अर्जेंट होगा। सर देखो ये जो आज प्रॉब्लम आ रही है ना सर, मेरे को ये पूरी टीम को आ सकती है, फोर्सेज और फोर्स में हमारा कंपटीशन चल रहा है फिलहाल अभी, तो एक फोर्स में और फोर्सेज में क्या फर्क है उस चीज पे वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, वरना सर जो लीड्स है ना। हाँ जी कल के वेबिनार में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, मीटिंग को एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं और कल सुबह 10 बजे मिलते हैं रिठाला, ओके जो लोग आ रहे हैं, ओके।